नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम आवास पर अहम बैठक शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्री की कमेटियों के साथ फिलहाल समीक्षा कर रहे हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। मंत्रियों की कमेटी इस समय इस बैठक में मौजूद है, जिनके साथ विचार विमर्श हो रहा है, समीक्षा की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इस तरह से सीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। विक्रम सिंह हमारे साथ, यूपी ब्यूरो चीफ, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विक्रम, इस बैठक को लेकर और क्या अपडेट आपके पास? किस मुद्दे पर यह बैठक अभी चल रही है? विक्रम, आवाज मिल पा रही है? संपर्क दोबारा से विक्रम से करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो आपको बता दें कि सीएम आवास पर यह बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक चल रही है। मंत्रियों की कमेटियों के साथ ये बैठक अभी हो रही है। विक्रम सिंह एक बार फिर से हमारे साथ, यूपी ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं। विक्रम, इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। मंत्रियों की जो टीम 11 बनाई गई थी, उसको पूरी तरीके से उनकी बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसमें कि साफ तौर पर जो गांवों में जो कामों को मजबूत तरीके से मनरेगा से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए थे, उनको लेकर पूरी तरीके से इसमें समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन जो औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ औद्योगिक इकाइयां शुरू की जाए और जो बड़े निर्माण कार्य हैं उनको शुरू किया जाए, उनको किस तरीके से शुरू किया गया है, उन सभी चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में कर रहे हैं। विक्रम, ये स्पष्ट करें कि क्या ये टीम 11 के अध्यक्षों के साथ ही बैठक है? जी, मंत्रियों की जो टीम बनाई गई है, टीम 11 की जो मंत्रियों की कमेटी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, वो उसकी बैठक है, जिसमें कि सभी जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सभी लोग इसमें पहुंचे हुए हैं। तो साफ तौर पर जो बैठक है, इसमें जो निर्माण कार्य हैं, बड़े कार्य हैं, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की जाए या गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक की बात की जाए, या जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, या मनरेगा को लेकर लगातार जिस तरीके से बैठकें हो रही, उन सभी चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में कर रहे हैं। जी ठीक है, इस समय ये बैठक वहां पर शुरू हो गई है, समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम, ऐसे में वहां के ताजा हालात क्या हैं, जिनकी आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में समीक्षा कर रहे हैं? क्या कुछ ताजा आंकड़े वहां के, क्या कुछ ताजा परिस्थितियां वहां की? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक की अगर बात की जाए तो अलग अलग जो विभाग, जो टीमें बनाई गई थी, अलग अलग टीमें अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रख रही हैं। हाँ। अभी तक की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से खासकर बड़े निर्माण कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, वो पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जा रही है, जिसमें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है, जिसमें 4,835 श्रमिकों के द्वारा जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 4,481 श्रमिकों के साथ जिस तरीके से काम शुरू किया गया है, और पीडब्ल्यूडी की 161 बड़ी परियोजनाएं जो शुरू हो चुकी है, और 49 जो सिंचाई विभाग की बड़ी परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। लॉकडाउन के चलते ही ये सारी परियोजनाएं रोक दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से इन पर काम शुरू कर दिया गया है, और इसी की समीक्षा इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में कर रहे हैं। टीम 11 के लिए मंत्रियों की जो कमेटियां बनाई गई थी, उनके साथ अभी बैठक हो रही है। चलिए ठीक है विक्रम, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। खबर लखनऊ से, सीएम योगी ने डीएम और एसएसपी को दिए कड़े निर्देश। कहा गया है कि शहरों में घनी आबादी वाले इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग होनी चाहिए। मंडी क्षेत्र में भी लगातार पेट्रोलिंग हो, और लगातार पेट्रोलिंग के इस सख्त निर्देश एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए। क्वारंटाइन सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन होना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी डीएम की बनती है, जवाबदेही एसएसपी की बनती है। सीएम योगी का यह निर्देश है, क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड्स पर और ज्यादा सख्ती के साथ नियमों का पालन होना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर्स बढ़ाए जाने चाहिए। पूल टेस्टिंग कराने की भी सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश देते नजर आए। विक्रम सिंह, यूपी ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विक्रम, पुलिस को और सख्ती के साथ पेट्रोलिंग करने की बात कही गई है। तमाम आइसोलेटेड सेंटर्स पर, क्वारंटाइन सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात, इन नियमों को फॉलो कराने की बात लगातार कही जा रही है। ऐसे में धरातल पर क्या स्थिति नजर आती है? सीएम योगी तो निर्देश दे देते हैं, वास्तविकता में वहां पर डीएम और एसएसपी की अब जवाबदेही तय कर दी गई है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नियमों का पालन होना चाहिए।
जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं। लेकिन जमीनी स्तर की बात की जाए तो कई जगहों पर अभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। शायद यही कारण था कि जिसके बाद गृह विभाग ने अभी जो लिस्ट जारी की थी, जिसमें 40 जनपदों में लॉकडाउन की स्थिति पर असंतोष विभाग द्वारा जाहिर किया गया था, और उसी के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जिलों की समीक्षा कर रहे हैं और आज साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो घनी आबादी वाले जिले हैं वहां पर लगातार गश्ती की जाए, लगातार पुलिस विभाग वहां पर चेकिंग करे और लगातार वहां पर राउंड लगने चाहिए। पुलिस विभाग लगातार उन जगहों पर जाए, देखे, पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर जाके चेक करें कि किस तरह की स्थिति है और ये सुनिश्चित किया जाए कि लॉकडाउन पूरी तरीके से है या नहीं, लोग घरों से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, इन सभी चीजों को देखा जाए। और सबसे बड़ी चीज इस बीच में मुख्यमंत्री ने ये निर्देशित किया है कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं, जितने भी आइसोलेशन सेंटर्स हैं, उन सभी में जो व्यवस्थाएं, जो निर्देश दी गई हैं, उनको भी पूरे स्तर से उनका भी पूरे स्तर से पालन कराया जाए। यानी कि कहा जा सकता है और पूल टेस्टिंग की जो बात कही गई है उसमें कितना इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी क्या स्थिति फिलहाल दिख रही है? जी एक बार फिर से पूछिए। पूल टेस्टिंग को लेकर क्या हालात नजर आ रहे हैं? जी देखिए, पुल टेस्टिंग की बात की जाए तो आज अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज साफ की है कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग कराई जा रही हैं, उसमें अब बड़े नंबर्स बढ़े हैं। पुल टेस्टिंग के हिसाब से लगभग 3000 से ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं और जिस तरीके से आंकड़े टेस्ट के बढ़ रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में, जल्द ही उत्तर प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पर होगा, तीसरे पायदान पर होगा सबसे ज्यादा टेस्ट कराने के नंबर्स में। तो उसमें लगातार पुल टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो पुल टेस्टिंग के स्तर से लगातार उत्तर प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए ठीक है विक्रम, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और इस बीच यूपी में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, 20 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों में तैनात होंगे 2 नोडल अधिकारी। ये बड़ा फैसला सामने आया है यूपी सरकार का। सीनियर आईएएस और मेडिकल ऑफिसर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। आईएएस अधिकारी जिले की प्रशासनिक खामियों को दूर कर व्यवस्थाओं को बेहतर कराने के लिए इस बात को सुनिश्चित करेंगे। मेडिकल ऑफिसर पर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होगी। दोनों नोडल अधिकारी जिले के डीएम और सीएमओ के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे और इस तरह से वहां पर काम किया जाएगा। संबंधित जिले में अपने आंकलन के आधार पर शासन को खामियों की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। प्रदेश के 15 जिलों में नोडल अधिकारियों को भेजने की बात फिलहाल शुरुआती तौर पर कही जा रही है। इस तरह से 20 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों में 2 नोडल अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। एक सीनियर आईएएस अधिकारी होगा और दूसरा मेडिकल ऑफिसर होगा जिसे नोडल अधिकारी बनाकर तैनात किया जाएगा। आईएएस अधिकारी जिले की प्रशासनिक खामियों को दूर करके बेहतर व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित करेगा और मेडिकल ऑफिसर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उठाएगा। दोनों नोडल अधिकारी जिले के जीएम और सीएमओ के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए काम करेंगे। उधर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में घोटाले की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए पुष्टाहार घोटाले मामले में 10 के खिलाफ जांच के आदेश सीएम योगी की तरफ से दे दिए गए हैं। निदेशक समेत दरअसल 10 अफसरों कर्मचारियों पर जांच के आदेश हैं। निदेशक राजेंद्र सिंह पर कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग में फाइल भी आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। वहीं 9 अफसरों और कर्मियों की जांच राज्य पोषण मिशन के निदेशक को सौंपी गई है। सरकार को 18 करोड़ 75 लाख रुपए का चूना लगाने का ये मामला सामने आया। इस तरीके से ये सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। आर्थिक तौर पर सरकार को इतनी रकम का नुकसान हुआ। 31 मार्च 2018 को बंद हो गई थी बालिका सशक्तिकरण योजना, लेकिन इस योजना के बंद होने के बाद भी तत्कालीन निदेशक ने 3 महीने का पुष्टाहार मांगा था। इस तरीके से घोटाले का पूरा मामला उजागर हुआ। सूबे में दागी कंपनियां दरअसल पुष्टाहार सप्लाई का काम कर रही है। पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौर से पुष्टाहार के ठेके में माफिया संलिप्त है, जिन्हें मौका मिल गया और यही वजह है कि इनकी संलिप्तता के चलते ही, इनकी दबंगई के चलते ही योजना के समाप्त होने के बाद भी 3 महीने तक इस योजना को कागजों पर जारी रखा गया। जांच में हुए अफसरों और दागी कंपनियों के सिंडिकेट का खुलासा हुआ। पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में सूबे में 700 करोड़ का पंजीरी घोटाला भी हुआ था। इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पूरा मामला आने के बाद उन्होंने सख्ती दिखाते हुए 10 के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर गन्ना विकास विभाग ने कार्रवाई की है। घटतौली करने वालों पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गन्ना माफिया में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। मौजूदा पेराई सत्र में 559 अनियमितताएं पाई गई हैं।
80 तौल लिपिकों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। 24 लाइसेंस को निरस्त किया गया है। घटतौली और अवैध खरीद फरोख्त मामले में 19 एफआईआर दर्ज की गई है। गन्ना आयुक्त ने चीनी मिल मालिकों को निर्देश दिया, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। ये निर्देश इस तरह के दिए गए हैं। इसके अलावा 24 लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं जिन लोगों ने लापरवाही बरती। घटतौली और अवैध खरीद के मामले में 19 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद गन्ना आयुक्त के चीनी मिल मालिकों को निर्देश दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना बहुत जरूरी, सैनिटाइजेशन का काम कराया जाना बहुत जरूरी, प्रोटोकॉल के तहत इन निर्देशों का पालन कराया जाना बहुत जरूरी। घटतौली करने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद यूपी में गन्ना माफियाओं में हड़कंप मच गया। जी हां, मौजूदा पेराई सत्र की बात करें तो 559 केसेस अनियमितताओं के सामने आए हैं। 80 तौल लिपिकों के लाइसेंस जिसके बाद निलंबित किए गए और 24 लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए। इसके बाद अब वहां पर गन्ना माफियाओं में जो घटतौली के पीछे छिपे रहते थे उनमें हड़कंप मच गया। इस तरह से ये सख्त कार्रवाई कानून के मुताबिक यहां पर ऐसे माफियाओं के खिलाफ की जा रही है। गन्ना विकास विभाग ने ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से आग्रह किया है कि आजम परिवार को जेल से रिहा किया जाए। जी हां, आजम परिवार को जेल से रिहा करने का यह आग्रह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से यूपी सरकार से किया गया है। आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे को रमजान के दिनों में रिहाई का आग्रह अखिलेश यादव की तरफ से। आजम खान प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता है, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आजम खान कई बार मंत्री और विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य भी आजम खान रहे हैं। आजम खान वर्तमान में रामपुर लोकसभा से सांसद भी है। ऐसे में आजम खान को, उनकी पत्नी को और उनके बेटे को रिहा किया जाना चाहिए। आजम खान की पत्नी और बेटा भी विधायक है और दोनों ही बीमार है। कम से कम इस लिहाज से यूपी सरकार को इस आग्रह पर एक्शन लेना चाहिए। आजम पर सरकारी इशारे पर तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। कुछ इस तरह से, कुछ इस अंदाज में अखिलेश यादव यूपी सरकार को निशाने पर लेने से भी नहीं चूके। आजम खान को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्ता पक्ष उनकी छवि को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। कुछ इन शब्दों के साथ अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से आग्रह भी किया और हमला भी बोला। आग्रह इस बात का कि रमजान के दिनों में आजम, उनकी पत्नी, उनके बेटे को रिहा किया जाना चाहिए और हमला इस बात का कि जानबूझकर सत्ता पक्ष के द्वारा आजम खान, उनके परिवार की छवि बिगाड़ने के लिए जेल में उनके साथ ज्यादती हो रही है। और अब खबर बिजनौर से, जहां पर 8 विदेशी जमातियों पर केस दर्ज कर अस्थायी जेल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया के 8 जमाती 31 मार्च को एक मस्जिद से पकड़े गए थे। दिल्ली मरकज का हिस्सा बनने के बाद नगीना की एक मस्जिद में ये छिपे हुए थे। पकड़े गए जमातियों को क्वारंटाइन कर रखा गया था। आइसोलेशन वार्ड में सभी जमातियों की रिपोर्ट आई है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया और अब इनकी खैर नहीं होगी। सभी जमातियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 8 विदेशी जमातियों पर केस दर्ज कर इन्हें अस्थायी जेल भेजा गया है। इंडोनेशिया के 8 जमाती बताए जा रहे हैं जिन्हें 31 मार्च को एक मस्जिद से पकड़ा गया था। इस मस्जिद में वो छिपकर रह रहे थे, जिसके बाद जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, पुलिस ने इन लोगों को एक एक करके पकड़ा। इन लोगों के ब्लड सैंपल्स लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि ये लोग कोरोना संक्रमित नहीं है और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन्हें अस्थायी जेल भेज दिया गया है। ये जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना पर के जमाती हैं जो दिल्ली की जमात सम्मिलित होकर और आए थे कि नगीना की जामुन वाली मस्जिद में जो लोग छिपे हुए थे, जिसकी सूचना पर जो है पुलिस द्वारा रेड की गई और उसके उपरांत इन लोगों को वहाँ से पकड़ा गया। उसके उपरांत इन्हें क्वारंटाइन किया गया, इनकी मेडिकल चेकअप कराए गए, परंतु इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिस कारण ये लोग अब इस समय जो है वर्तमान में एक अस्थायी जेल में शिफ्ट कर दिए। इनके खिलाफ जो पासपोर्ट अधिनियम का और विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, महामारी अधिनियम के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्हें वर्तमान में बिजनौर जनपद में जो आश्रय स्थल को अस्थायी जेल घोषित किया गया वहाँ इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही भारत सरकार की डिपोर्ट करने के संबंध में आदेश जारी होंगे, तदनुसार एम्बेसी के माध्यम से डिपोर्ट किया जाएगा। ये जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के अंदर
और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जानवर की चाल चलवाई गई। जी हां, यहां पर जानकारी के मुताबिक 22 युवकों को पुलिस ने इंसान से जानवर की चाल चलने के लिए मजबूर किया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र का ये पूरा मामला, वहां पर एक हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ है, वहां की ये तस्वीरें। सहारनपुर में कुछ इस तरह से जानवर की चाल चलवाकर इन इंसानों को सबक सिखाने की कोशिश हो रही है कि ऐसे इंसान भी जानवर तुल्य ही है, जानवर के समान ही है, जो समझ नहीं रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों है, कितना गंभीर है और इसका पालन किया जाना कितना जरूरी है। सहारनपुर में लगातार दरअसल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे वहां का प्रशासन खासा चिंतित है। सहारनपुर पुलिस लगातार जनता से अपील कर रहा है कि वो लोग अपने घर में रहें, लेकिन बावजूद इसके जो लोग इस अपील को फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे, नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं, उन्हें कुछ इस अंदाज में सजा दी जाती है, उन्हें सबक सिखाया जाता है। लॉकडाउन तोड़ने वालों को जानवर की चाल चलवाकर पुलिस ने संदेश दिया कि इंसान बने रहे, जानवरों की तरह सड़कों पर ना निकले। चलो शाबाश जन साहब, जल्दी आओ, जल्दी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।